धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, पर हमने सिस्टम को चेता दिया है कि इस देश का युवा जाग चुका है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो 2029 में ये बता देंगे कि कॉकरोच कैसा है। कॉकरोच गिरकर उठना भी जानता है। 20 तारीख के पहले जो हाल था यहाँ पे, आज उसका बिल्कुल उलट है। 20 तारीख को इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। आज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ये तो बिल्कुल ही मतलब oh my God, why you are lying on the street? What happened? मैम अभी क्या है ना कि थक गया हूँ नारा लगा लगा के। अभी फ्री का खाने का मिल गया ना, दिल खुश हो गया। बहुत भूख लगा हुआ था, खा के सोचा थोड़ा आराम कर ले, तो फिर से चिल्लाऊंगा। अभी रुकूंगा नहीं, पूरे रात चिल्लाऊंगा, पूरे दिन चिल्लाऊंगा। क्या चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ इनकलाब जिंदाबाद, और इसका इस्तीफा मांग रहा हूँ बस। इसका इस्तीफा ही मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा बहुत सारा है। मुद्दा देश में, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग होगी। अभी हम लोग स्टार्टिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम लोग का बहुत, लोगों को लगता है कि सरकार इग्नोर कर रही है युवाओं की आवाज पूरी तरीके से। आप लोगों को पॉलिटिकली फंडेड लोग बता के आप लोगों की सीरियसनेस खत्म कर रही है पूरी तरीके से। और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं दिख रहा कि लोगों को लाठी मारी गई है, कैसे लगी है लोगों को। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। ग्राउंड पे आके देखे तो उन्हें पता भी चले। वो घुस के बैठे हैं घर में, बाहर नहीं निकल रहे अपने। हम सरकार को इग्नोर कर देंगे ना, वो अपना रूप छुपाते फिरेगा, किधर जाना है नहीं जाना है, इतना याद रखिएगा। लेकिन चलिए, राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर। देखिए कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने अभी एक केरला से आए हुए बच्चे से बात की, वेस्ट बंगाल से आए हुए, बंगाल से आए हुए बच्चे से बात की, ये राजस्थान से आए हुए हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो न जाने किस शहर से, किस राज्य से यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, CJP प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। ओह माय गॉड, दीज आर रियल और फेक। ओके, बट एक बात बताऊं, पहले मुझे कॉकरोचेस से डर क्या सभी को लगता है, दे आर वेरी डिस्गस्टिंग, पहले देख के लगता था। लेकिन नाउ मुझे कॉकरोचों की इज्जत बढ़ गई मेरे मन में। ये आज कॉकरोचों के लिए इज्जत बढ़ गई मेरे मन में। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, स्टूडेंटों के लिए, सबों के दिल में इज्जत बढ़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लिखा है घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। बिल्कुल, अपने बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए आए, अपने बेटे के लिए। यहाँ पे हम अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आए। क्या ये ऐसा प्रोटेस्ट हम करेंगे कि आगे सरकार इसका लिए इस्तीफा देगा धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन सरकार ये बात कह रही है, मोदी जी ने आज एक वीडियो बनाया और कहा कि हम कैबिनेट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पेपर लीक को लेकर। अब यूथ समझ जाए, अब यूथ जान जाए कि हमसे बढ़िया कोई नहीं। क्या कहेंगे? लिखत में दी है सरकार ने ये बात, सरकार ने ये बात लिखत में दी है। स्टूडेंट माने हमने मास्क हटा लो, आवाज कम आ रही है। हाँ जी, मास्क नहीं आता। मैम, वादे तो बहुत करे मोदी जी ने, वादे तो बहुत सारे करे मोदी जी ने। वादा कौन सा पूरा करा आज तक? लोगों को बोला था कि मुझे जितवा दीजिए, मैं 300 रुपये सब्सिडी मिलेगी, मतलब लूटते हैं। मेरे मुँह से थोड़ा तकलीफ है, मैं बताता हूँ। नमस्कार भाई, मैं हन्नी गौतम फरीदाबाद से। इन्होंने मतलब देखो, हिंदू मुस्लिम तो नहीं करना चाहता क्योंकि गलत है चीज़, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा घाटा किया है वो हिंदुओं का ही किया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने ना जो लूटा है ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही लूटा है। अगर देखो ये लोग बोलेंगे ना बाद में कि ये जो है अम्बेडकरवादी है या फिर ये दलित है, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, मैं बन गया इंडियन। ठीक है, तो क्या अम्बेडकरवादी होना इंडियन नहीं है क्या? आप सुनो ना, इन लोगों ने ही तो बोला है कि पकड़ो, पूरे सम्मान के साथ पकड़ो। अम्बेडकरवादी हो तो क्या हुआ? इन लोगों ने ही तो बोला है कि अम्बेडकरवादी हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। अम्बेडकरवादी आज बाबा साहब की वजह से तो मैं महिला होकर यहाँ खड़ी हूँ। ये चीज अंधभक्तों को समझाओ, कौन बताएगा इन्हें?
इनके जो बाप है मोदी जी, वो हमारे बाबा साहब के आगे ऐसे झुकते हैं, लेकिन ये अंधभक्त हैं जो ये मानते नहीं है। अब पता है क्या सारी बात, अरे ये बताओ क्या बदलोगे? क्या बदलेंगे? हम कह रहे हैं बदलने को तो दीदी बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन पता है क्या है, सबसे बड़ी बात ये सरकार बदल जाए वो काफ़ी है। हम नहीं चाहते हैं। बदल दोगे जी, अगर सारे भाइयों का साथ है बिल्कुल बदल जाएगी। ये अगर मुठ्ठिया से बंद रहेगी तो बहुत ताकत है, इसमें कोई खोल नहीं सकता इसको। अगर हम लोग एक एक करके अलग हो जाएंगे ना तो खुल जाएगी ये। और ये जो देश, मैं बताता हूँ, ओके, ये जो देश है ना, ये देखो दीदी, ये संविधान से देश चल रहा है, देश चल रहा है संविधान से, आगे बढ़ रहा है संविधान। एक बार जय भीम बोल दो जोर से। जय भीम, जय भीम। बिरसा फूले अंबेडकर, अंबेडकर अंबेडकर। कोई बात नहीं, अब सुनो, पता है क्या है, इन लोगों ने हर चीज को लेके, अब इनको बोलने दो पहले, ऐसा है तरीके से होने दो जरा। भैया व्हाट इज दिस? ये नारुतो में कैरेक्टर है। दिस इज कॉकरोच। The character name Obito from the Naruto series. Now he is showing that he become a cockroach, which is dying due to the corrupt system of धर्मेंद्र प्रधान. I can understand. Yeah. अपने बारे में आप स्वयं बोलो, आपकी आवाज आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल अच्छा, तो एक बार बताओ कॉकरोच क्या बदलाव कर देंगे? सरकार तो भाई आप लोगों की बात सुन नहीं रही। मोदी जी ने बोला कि मैं एक ऐसा, मतलब जो कल की कैबिनेट होगी उसमें हम कुछ बड़ा चेंज कर देंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन। मैडम सुनो मेरी बात, सरकार कॉकरोच यहाँ पे कुछ बदलने के लिए नहीं आई है, वो बस सिर्फ अपनी इतनी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। कम से कम हटाने से ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी तो होगी। आज मैडम, आज ये देखो, आप कह रहे हो कि कोई सिस्टम में कुछ नहीं है, ये इन युवाओं को देखो, इन लाखों की भीड़ को देखो। ये जो युवा आए हैं कहीं यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, देश के लास्ट कोने से यहाँ तक आए हैं। तो आप सुनो, इसको पहली जीत समझो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, पर हमने सिस्टम को चेता दिया है कि इस देश का युवा जाग चुका है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो 2029 में ये बता देंगे कि कॉकरोच कैसा है। कॉकरोच गिरकर उठना भी जानता है। नहीं, सिस्टम एक मिनट रुको भाई साहब, वो झुक चुका है। नहीं, क्योंकि हम लोग आए थे 20 तारीख को। आप बोलो पहले। क्या होता है, सिस्टम को झुकाने के लिए एक युवा शक्ति, एक जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, उनकी ज़रूरत होती है। आज आपको यहाँ जितनी भी तादाद, पहले के ज़माने गए दादा कि हमने कह दिया कि हम इसको ही वोट देंगे तो पूरी पीढ़ी उसके पीछे चली जाती थी। आज इस देश का युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। पापा क्या बीजेपी के वोटर? मेरे पापा बीजेपी के वोटर नहीं है। हमारे किसी भी उसमें कोई भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा है। मेरा नाम एडवोकेट सतवीर गुर्जर है और मैं बाकायदा एक ऐसे युवाओं के सामने खड़ा हूँ जो भेड़िया बोला है मंत्री जी ने। किसने? किसको? यहाँ पर सब बच्चे अच्छे नहीं हैं। भेड़िया जब शिकार करने निकलता है ना, बोटी खा जाता है। भेड़िया जब शिकार पे निकलता है ना, और सुनो इस भेड़िए की इस भेड़िए के काटना देख लीजिए। आज नरेंद्र मोदी ने 36 दिन बाद वीडियो डाल दी है। गलत स्टैंड टू स्टेट में नहीं बोलना है, गलत मत बोलो किसी को भी। मोदी कैसा भी हो, भावनाओं पर काबू पाइए, शब्दों पर काबू पाइए। लड़ाई लंबी है। हमें सुनो मेरी बात, हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है, किसी नेता से नहीं है। नेता कैसा भी हो, और लोगों से बात करें और लोगों से समझे। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों की भाषा अलग हो सकती है, गालियाँ भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे माइक पर ये अभद्र भाषा ना ही आए तो ठीक है, लेकिन ये इनके मन की भावना है, भड़ास है। भाई लाठी खाने के बाद कोई फूल तो जलाता नहीं है, ये तो बात है। वो हम समझ सकते हैं, आइए भाई। What is this? ये क्या है? ये पड़ा हुआ मिला रास्ते में, क्या करूँगा? साइड में रखूंगा ना, कूड़ा है ये। मतलब ऐसा है, मतलब ऐसे आपका कोई दोस्त खो गया है मेले में, तो आप उसको बताने चाहेंगे कहाँ खड़ा है वो, तो आप इसको लीजिए। तुम कहाँ हो? कह रहे भाई मेरे हाथ में हरा चश्मा है भाई, तो आप उससे कहेंगे मैं हरा चश्मा लगा खड़ा हूँ, तो वो एकदम पहचान लेगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम बच जाएगा। बहुत देर से ढूंढ रही मैं कहाँ हूँ भाई। कह रहे ऐसे मेरे हाथ में हरा चश्मा हैगा। मैंने कि चश्मा हैगा, तो मैंने कहा अभी आ रहा हूँ। मैंने बहुत ही देख लिया, चील की निगाह है मैडम अपनी, ऐसे ही देख देते। चलिए रुक जाइए, अभी मैं थोड़ा आगे चल के दिखाने वाली हूँ। यहाँ का हाल आपको दिखा रही हूँ।
छोटी छोटी स्टोरीज करूंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही।